एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में मुंजू को दिखाया जाता है जो मीजी और चैंग ही को बता रही होती है कि मैं सैन हो को अपने बॉडीगार्ड के लिए अपॉइंट करना चाहती हूँ। मीजी कहती है कि मैंने उसके बारे में पता किया है, वो आपके लिए सेफ हो सकता है, लेकिन चैंग ही इसके अगेंस्ट होता है और कह रहा होता है कि पता तो मैंने भी किया है, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया और उसकी नेशनलिटी क्या है। 2007 में उसे अमेरिका की नेशनलिटी मिल गई थी, तभी उसने वैलकैरी के लिए काम किया था, बाद में इराक के लिए, मंगोलों के लिए और पता नहीं किस किस देश के लिए काम किया था। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम यहाँ पर कुछ सीन को देखते भी है जहाँ पर सैनो कई लोगों से फाइट कर रहा होता है, इनको गोलियां मारता है और एक क्लाइंट को बचा लेता है। चैंग ही कहता है कि मुझे लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया का सिपाही भी हो सकता है और हमें ये भी नहीं पता कि उसने आपसे पहले कांटेक्ट क्यों किया। मुंजू कहती है कि मुझे भी नहीं पता और मैं बात जानना चाहती हूँ। मुंजू अपने ऑफिस में आती है और एक आदमी ने इसके पास एक मेल की हुई थी, पता नहीं ये कौन होता है, लेकिन वो कहता है कि अगर मुझे मेरी मॉम को किसी को बचाना हो तो मैं अपनी मॉम को चुनूंगा और उसकी सेफ्टी के लिए मार्क को चूज करूंगा, यानी कि सैन हो को चूज करूंगा। वो अपनी जान पर खेलकर किसी को भी बचा सकता है। उसकी एक स्टोरी को बताता हूँ जो 2008 में पेरिस की होती है। पेरिस के नाइट क्लब में एक अटैक हो गया था और यहाँ पर एक बिलियनियर की बेटी थी। सैन हो को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ताकि इसको बचा सके। वो अपनी जान पर खेल गया, लड़की को एक भी खरोच नहीं आने दी और उसे सेफली बाहर ले आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी सेफ्टी चाहती हो तो तुम्हें सैन हो को चूज करना चाहिए। मुंजू अपना काम करवाने के लिए एक शॉप में आती है। आदमी अब एक चीज को देख रहा होता है जो कि शायद एसडी कार्ड होता है। अगले सीन में मुंजू को देखते जो डूजिन के साथ होती है। दोनों क्विंग सीन की न्यूज को देख रहे थे। वो बेजिंग में जा चुकी है और सभी इसका वेलकम करते हैं। मुंजू डूजिन से पूछते हैं कि बेजिंग में क्यों गई होगी। डूजिन ने कह दिया था कि शायद इसे चीन से हेल्प चाहिए, इसलिए वहां पर गई है। मुंजू न्यूज में देखकर कहती है कि यहाँ पर केवल एम्बेसडर है, चाइनीज ऑफिसर यहाँ पर नहीं है। डूजिन बता रहा होता है कि वो सभी गेस्ट हाउस में जा चुके हैं। बाद में कई स्ट्रॉन्ग लोगों की बात करने लगते हैं। डूजिन कह रहा होता है कि आज यहाँ पर CIA का डायरेक्टर आने वाला है, वो हमसे मिलना चाहता है। मुंजू पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आएगा। डूजिन कहता है कि वो तुम्हारे लिए आ रहा है, हमें लगता है कि तुम डेंजर में हो। जो मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ है, अगर वो अमेरिका ने करवाया है तो तुम उससे कभी नहीं बच सकती। वो तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रेलिया करो और रीयूनियन करने पर फोकस करो। बाद में मुंजू अपने घर पर आती है और सामने ओकिसियोन होती है। ओकिसियोन इससे पूछती है कि क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है, कल तुम्हारी सिक्योरिटी वाले रूम में जाने वाली हो ना। मुंजू भी हाँ भरती है और कहती है कि मैंने पहले ही पैक कर लिया है, हालांकि सामान थोड़ा सा था। ओकिसियोन कहती है कि क्या ये सब सैन हो ने करने के लिए कहा है, हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आया और तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा है। मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगी, उसने तुम्हें 2 बार बचाया है, इसीलिए अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना, उसे लाइक करने मत लगना। मुंजू कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मेरी हेल्प क्यों की है और जूनिक की डेथ क्यों हुई, और ये सब सवालों के जवाब एक डोर के अंदर है जिसकी चाबी सैन हो के पास है, इसलिए मुझे सैन हो की जरूरत है। अगले सीन में ये अपने नए घर में आती है जहाँ पर फुल सिक्योरिटी होती है। डोर को ओपन करने वाली थी लेकिन तभी सैन हो रोक लेता है और कह रहा होता है कि पहले मैं अंदर आऊंगा। अंदर आकर आसपास के रूम को देखता है, फिर मुंजू को अंदर आने के लिए कह रहा था। मुंजू एक फोटो को लेती है जो अपनी और जून एक की होती है, यहाँ पर रख देती है, लेकिन सैनो फोटो को देखता है और कह रहा होता है कि मुझे पसंद नहीं है, इस पर कोई भी कैमरा लग सकता है, क्या तुम सच में ये रखने वाली हो। मुंजू फोटो को लेती है और यहाँ पर वापस रख देती है। बाद में विंडो को ओपन करने वाली थी लेकिन सैनो इसको रोक लेता है, कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, बाहर कोई स्नाइपर हो सकता है। मुंजू भी कह देती है कि क्या मैं अब ये भी नहीं कर सकती, ये साउथ कोरिया है, यहाँ पर कोई भी इलीगल से गन नहीं ला सकता, लेकिन सैन हो ने कह दिया था कि मेरे पास तो है। मीजी अंदर एक रूम में आती है और कहती है कि यहाँ पर मुंजू के सामान को सेट कर दूंगी, लेकिन सैन हो इसको रोकता है और कह रहा था कि यहाँ पर मैं सोऊंगा। तभी चैंग आता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर एक रूम में नहीं सो सकते, मैंने तुम्हारे लिए अलग से रूम सेट किया है, तुम वहां पर आ जाओ। लेकिन सैन हो मना कर देता है और कह रहा होता है कि बाहर वाले रूम से यहाँ पर आने में 2 सेकंड लगेंगे, अगर यहाँ पर गन की फायरिंग होती है तो 2 सेकंड में मुंजू की डेथ हो जाएगी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता।
चैंग ही मुंजू से कहता है कि आप क्या कहना चाहोगी। मुंजू ने कह दिया था कि मैं इससे बात करना चाहूंगी, तुम चली जाओ। बाद में सान हो से कहती है कि तुम यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे हो और मैं इस काम के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं अपनी टीम की रेस्पेक्ट भी करती हूँ। अगर तुम ये सब करते रहो तो हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सान हो ने कह दिया था कि मैं केवल तुम्हें बचाना चाहता हूँ, कल को यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। अगले सीन में ओके सियोन यहाँ पर मुंजू से मिलने के लिए आती है। पहले कुछ बातें करते, बाद में ओके सियोन सान हो को देखती है जो किचन में होता है। वो चैंग ही से पूछती है कि ये क्या कर रहा है। चैंग ही बताता है कि ये मुंजू के लिए अपने आप खाना बना रहा है, इसे किसी और पर भरोसा नहीं है। ओके सियोन बाद में चैंग ही को साइड में ले आती है और कहती है कि मुझे एक फेवर चाहिए। बाद में फाइल को दिखाती है और कहती है कि मेरी बेटी पर स्पाई होने का डाउट था, इसलिए हमारे घर को वायर टेप किया गया है। वहाँ पर माइक्रोफोन कैमरा भी लगाए गए हुए और मैं चाहती हूँ कि तुम सबको हटा दो। सान हो भी इनकी बातें सुन रहा होता है। मुंजू अपना खाना खत्म करके चली जाती है, लेकिन सानो देखता है कि खाना इसने खत्म नहीं किया, खाना अधूरा छोड़ दिया है। मिंजी सानो के पास आती है, पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। सानो पूछ रहा होता है कि उसने खाना क्यों छोड़ दिया, क्या ऐसा हर बार करती है, लेकिन वो मना करती है। हालांकि सानो इस बात को जाने नहीं देता और कई देर तक इस बात को लेकर आर्गुमेंट करता है। अगले सीन में मुंजू रैली करती है, सभी को बताती है कि मैं कैसे देश को प्रोटेक्ट करूंगी, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। सैनो पास में होता है और आसपास देख रहा होता है। यहाँ पर एक आदमी को नोटिस करता है जो थोड़ा अजीब लग रहा था। वो चैंग ही के पास कॉल करता है, कह रहा होता है कि उसको चेक करके आओ, लेकिन चैंग ही कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें जो काम दिया गया है उस पर फोकस करो। अजीब आदमी बाद में चला गया था। सैनो ईथन के पास कॉल करता है, कह रहा होता है कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, जल्दी से मुझे सभी डिटेल दे दो। लेकिन ईथन ने कह दिया था कि तुम्हारे पास पहले से सभी डिटेल्स है, अब मेरे पास कॉल मत करो नहीं तो कोई हमें हैक कर लेगा। बाद में कॉल कट कर देता है। ये मुंजू को बाहर ले आ गए थे, गाड़ी में बिठाते हैं और सेफली यहाँ से ले जाते हैं। मुंजू पास में स्कूल के बस को देखती है। बच्चे कहते हैं कि ये तो प्रेसिडेंट है, बाद में इसे हाई कह रहे थे। ये विंडो को ओपन कर लेती है, ये भी हाई करती है, लेकिन सानो कह रहा होता है कि ऐसा मत करो। मुंजू इससे कहती है कि क्या अपने बच्चों को हाई भी नहीं कर सकती। बाद में विंडो क्लोज कर लेती है। सैनो देखता है कि आगे एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, वहाँ पर एक पेट्रोल वाला टैंकर है, वो रिपेयर हो रहा है। हालांकि पास में एक और आदमी को देखता है जो रैली में था और बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। सैनो साथ में ये भी नोटिस करता है कि हमारे पीछे एक ट्रक होता है, ये कुछ समझ गया था। अपने ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से गाड़ी को टर्न करो, लेकिन ड्राइवर कहता है कि हम लाइन में हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी ट्रक इनको ठोक देता है और काफी देर तक इनको अपने साथ ले जाता है। सैनो ड्राइवर वाली सीट पर आ जाता है, गाड़ी को एकदम से टर्न कर लेता है और ये बाल बाल बचते हैं, क्योंकि जो बस स्टॉप पर लड़का होता है वो किसी के पास कॉल करता है और पेट्रोल वाला टैंक फट जाता है। इनकी गाड़ी भी यहाँ पर एक चीज से टकरा जाती है। सैनो मुंजू के पास आता है, इसको अपनी बाहों में ले लेता है, उसे यहाँ से मेट्रो की ओर ले गया था। मीजी और ड्राइवर भी बाहर आ गए थे। सैनो मुंजू से कह रहा होता है कि हमें अपने फोन बंद करने होंगे ताकि कोई हमें ट्रैक ना कर सके। बाद में दोनों ने ऐसा ही किया था। वहीं हम चैंग ही को देखते जो कि रूम में होता है, लेकिन तभी यहाँ पर न्यूज को देख लेता है कि क्या हुआ है। इन दोनों के पास कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी भागते हुए यहाँ पर मीजी आती है। चैंग ही इसे पूछता है कि मुंजू कहाँ पर है, लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जानती, सैनो उसको अपने साथ ले गया था। मुंजू और सैनो सबवे में आ गए थे, पैदल जा रहे थे। पास में एक मेट्रो जा रही होती है और मुंजू डर जाती है। सैनो इसको अपनी बाहों में ले लेता है। मुंजू सैनो से पूछ रही होती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये सब होगा। सैनो कहता है कि मैंने एक आदमी को रैली में देखा था और वही आदमी बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, उसके यहाँ पर एक टैटू भी था। मुझे कुछ डाउट हुआ था, इसलिए मुझे पता चल गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो कर रही हो करती रहो, ये तो केवल शुरुआत है। बाद में इसके घाव को देखता है जो कि फोरहेड पर होता है और इसको टच करता है। फिर दोनों चैंग ही के पास आ जाते हैं। चैंग ही कह रहा होता है कि मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं किया। इन्होंने बता दिया था कि कोई हमें ट्रैक कर सकता था, इसलिए हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया। चैंग ही सैनो से कहता है कि तुम तो कॉल कर सकते थे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन सैनो ने कह दिया था कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी को जांच कर लो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और वही आदमी बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था।
चैंग ही कहता है कि ये सच है, क्या तुम श्योर हो कि वही आदमी इस बम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तभी मीजी कहती है कि इससे पहले ही पता चल गया था, इसने ड्राइवर से कहा था गाड़ी टर्न करने को। अगर सैन हो ठीक टाइम पर गाड़ी नहीं टर्न करता तो हम सभी मारे जाते। सैन हो भी इनसे ये कहकर चला गया था कि अब से गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। सैन हो अपने रूम के अंदर आकर ईथन से बात करता है, चिल्लाता है, पूछ रहा था कि ये सब क्या था, वो मरते मरते बची है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डिटेल दे दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ईथन कह रहा होता है कि इसीलिए लोग तुम्हें यस कहते हैं। सैन हो कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्लाइंट कौन है और वो ऐसे ऑर्डर क्यों दे रहा है, लेकिन ईथन कहता है कि मैं नहीं बता सकता। 1 महीने में तुम रिटायर हो जाओगे, इसीलिए ठीक से काम करो। लेकिन सैन हो ने कह दिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, क्लाइंट से कह देना कि मैं पैसे वापस कर दूंगा। ये कह कर फोन कट कर देता है और एक डिवाइस को भी तोड़ देता है जिससे ईथन उसको ट्रैक कर रहा था। वहीं हम चैंग ही को देखते जो मुंजू से बात करता है, कह रहा होता है कि मुझे सैन हो को लेकर डाउट है। मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए काम कर रहा है। हम जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर भी उनका नहीं है, ये किसी और आदमी का है और वो भी सस्पेक्ट है। कई चीजें हैं जो कि सैन हो को सस्पिशियस बनाती है। मुंजू ने कह दिया था कि मैं अब केयरफुल रहूंगी और तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा, मुझे केवल तुम पर ही भरोसा है। अगले सीन में चैंग ही को देखते जो ओकी सियोन के घर पर आता है, स्कैन करने लगता है और इसे कुछ वायर टैप मिल जाते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है और इनको सुनता भी है। ये रिकॉर्डिंग वही होती है जहाँ पर मुंजू जुनसैंग से बात कर रही थी और जुनसैंग ने बताया था कि तुम्हारा हस्बैंड एक स्पाई था। मुंजू भी एक ड्रीम देख रही होती है और बाद में खड़ी हो जाती है, विंडो के पास आती है, इसे ओपन कर लेती है, बाहर देख रही थी। फिर सैनो के रूम की ओर देखती है, नॉक करना चाहती है, लेकिन इससे पहले सैनो नॉक कर देता है, फिर बाहर आता है। मुंजू इससे पूछती है कि क्या हुआ, बाद में विंडो को देखती है, कहती है कि मुझे माफ कर देना। विंडो को बाद में बंद करने लगती है और कहती है कि वैसे भी स्नाइपर को नींद की जरूरत होती है। सैनो स्माइल करता है और इससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ। इसने बता दिया था कि मैंने एक ड्रीम देखा था, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर लॉक हो गई हूँ। सैनो इसे कह देता है कि क्या तुम बाहर जाना चाहती हो। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों रनिंग कर रहे थे, काफी देर तक रनिंग करते हैं और एक जगह पर आ गए थे। मुंजू इसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता होगा, मुझे ये भी पता है कि वो घर किसके नाम पर है। तुम चाहे मुझे कितनी बार बचा लो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अगर गोली मेरे पास आ रही हो तो क्या तुम बीच में आओगे? वो भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मैं बॉडीगार्ड हूँ और इसी काम के लिए मुझे तैयार किया गया है। मुंजू अपने नेकलेस को उतारती है जो कि पहले सैनो ने दिया था, इसको पहनाती है और कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अब तुम मेरे पास हो। अगले सीन में चैंग ही को देखते जो कि ओकी सियोन से बात करता है, सभी वायर टेप को दिखाता है, बाद में कुछ ऑडियो फाइल को दिखा रहा होता है और कह रहा था कि इन सब के ऑडियो फाइल इस कंप्यूटर के अंदर है जो कि जुनसैंग का है। मुझे लगता है कि ये सब आपके बेटे ने सेट किया था। ओकी सियोन कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि जुनसैंग ऐसा कर सकता है, मैंने इसे बड़े प्यार से नहीं पाला, ये सब मेरी गलती है। जुन ईक की जितनी भी वसीयत थी मरने से पहले वो सभी मुंजू को दे दी, लेकिन अगले 2 हफ्तों के बाद उसकी डेथ हो गई। मुझे मुंजू पर डाउट हो रहा है और तुम मेरे लिए उसकी स्पाई करोगे। पहले तो चैंग ही मना कर देता है, लेकिन ओकी सियोन इसे एक नई वॉच देती है और कहती है कि तुम्हें काम करना ही होगा। रात को सैन हो को देखते जो कि गॉड से प्रे कर रहा था जो फादर यांग के लिए होती है, लेकिन इसके रूम में माइक लगे हुए थे क्योंकि मुंजू अपने रूम में इसकी बातों को सुन रही थी कि प्रे में क्या कर रहा है। बाद में सोने की तैयारी करता है और कह रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मुंजू खाने को बर्बाद कर रही है, उसे पाप लगेगा। रात को मुंजू सोई हुई थी, लेकिन तभी इसके पास चैंगी फोन करता है और कह रहा होता है कि मुझे जुन ईक का सीक्रेट फोन मिल गया है, मुझे नहीं पता था लेकिन मेरे नाम पर एक फोन रजिस्टर था और उसके बिल के ओवरड्यू का मैसेज अभी मेरे पास आया था। मैं तो उस फोन के बारे में भूल ही गया था और ये फोन मैंने एक बार जुन के पास देखा था। मैं अभी हाल ही में गाड़ी के पास गया था ताकि मुझे फोन मिल सके और काफी रिसर्च के बाद मुझे फोन मिल गया है। मुंजू कहती है ये तो अच्छी बात है, क्या तुम फोन को अनलॉक कर सकते हो? चैंग ही कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। रात भर ट्राई करता है और तभी फोन अनलॉक हो गया था। इसमें किसी डेटा को देखता है और इसको देखकर चौंक गया था, फिर यहाँ से भाग जाता है। मीजी गाड़ी में होती है, ऑफिस की ओर आ रही थी, लेकिन तभी सामने वाली गाड़ी में चैंग ही को देखती है जो थोड़ा नर्वस होता है। मीजी अपने आप से कहती है कि क्या इसने फोन को अनलॉक कर लिया। इसके पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन ये फोन कट कर देता है। बाद में गाड़ी लेकर चला गया था, लेकिन मीजी इसको फॉलो करती है। वहीं हम मुंजो
सान हो को देखते हैं जो कि चैंग ही के ऑफिस में आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। फिर ये देखते हैं कि उसने अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर दिया है। चैंग ही अभी गाड़ी में होता है, लेकिन इसके सामने एक ट्रक होता है जो कि कुछ पाइप यहाँ पर गिरा देता है और चैंग ही का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। मीजी भागकर इसके पास आकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अगले सीन में हॉस्पिटल में देखते हैं इसको यहाँ पर लेकर आ गए थे। मुंजू इसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन चैंग ही इसके कान में कुछ कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड सच में एक सिपाही था। मीजी बाद में मुंजू से बात करती है, इसके हस्बैंड के फोन को देती है और कहती है कि उसने तुम्हारे कान में क्या कहा था। ये फोन को चेक करते हैं, लेकिन चैंग ही ने फोन को भी रिस्टार्ट कर दिया था। तभी मुंजू के फोन में एक मैसेज आता है जो कि एक लोकेशन की होती है। साथ में लिखा हुआ था कि मैं कल जा रही हूँ, इसीलिए तुम आज आ सकती हो। बाद में कुछ फोटो को सेंड करती है और एक प्लस वाला साइन होता है जो कि मुंजू के पास सेम नेकलेस भी होती है। अगले सीन में मुंजू इस घर के पास आती है, डोर को ओपन करना चाहती है, लेकिन सैनो रोक लेता है, अंदर जाने के लिए मना करता है, लेकिन मुंजू इसकी बात नहीं मानती। सैनो कहता है, ठीक है मैं डोर ओपन कर देता हूँ। फिर ये गन को तैयार करता है, अंदर आ गया था। मुंजू अंदर आकर यहाँ पर कई फोटो को देखती है जो जूनिक की होती है। जूनिक के साथ एक छोटा सा लड़का और साथ में एक लड़की भी होती है। तब छोटा सा लड़का यहाँ पर आता है और इन दोनों को देखता है, फिर अपनी मॉम से कह रहा होता है कि ये कौन है। तभी लड़के की मॉम यहाँ पर आती है जो कि हैना होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।